Hello everyone, welcome to Gihan classes. So today we get to know about what is state. State क्या होता है? अब आप लोग बोलेंगे स्टेट यार राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्य ही तो हैं। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्टली स्टेट होता क्या है। स्टेट यानी कि राज्य, है ना। राज्य जो है, कोई भी राज्य 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। 4 चीज़ें क्या हैं? एक मैं बात करूँगी भूभाग, एक मैं बात कर रही हूँ जनसंख्या, और एक है हमारा सरकार, और एक फोर्थ जो है वो होती है संप्रभुता। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं क्या? कोई भी राज्य जो है इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे भूभाग यानी कि एरिया, जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया होता है, वो हमारा कहीं पे भी जो जियोग्राफिकल एरिया है ना, गवर्नमेंट है कहीं पे भी, और सोवर्जिनिटी है जहाँ पे। इन 4 चीज़ों से मिलकर ये एक राज्य बनता है। कैसे बनता है? एरिया है यानी कि जगह, हमारे पास क्षेत्र है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी होती है, राइट। वहाँ पर लोग रहते हैं। अब उन पर शासन करने के लिए सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट के पास पावर भी होती है, संप्रभुता यानी कि पावर, सोवर्जिनिटी, राइट। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बिहार, ये सारे जैसे स्टेट हैं तो उनमें भी तो ये सारी चीज़ें हैं ही, एरिया भी है, पीपल भी है, गवर्नमेंट भी है, और उनके पास पावर भी है। बिल्कुल सही, पावर है, लेकिन इस पावर संप्रभुता का मतलब होता है, सोवर्जिनिटी का मतलब इसके ऊपर किसी के पास भी पावर नहीं होगी। इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर किसी के पास पावर नहीं होगी। अब मैं अगर स्टेट की बात करूं, मान लीजिए बिहार है, वहाँ पर एरिया है, पॉपुलेशन है, उन पर शासन करने के लिए सरकार भी है, लेकिन जो सरकार के पास पावर है वो क्या सिर्फ उसी के पास है, या उसके ऊपर कोई हेड नहीं है? उसके ऊपर हेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हम उनको राज्य नहीं कह सकते। अब इसका मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो वो है इंडिया। जैसे मैं आपको बोलूं, इंडिया एक स्टेट है, एक राज्य है। राज्य इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, विच इज़ एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्जिनिटी। अब हमारी सरकार जो है, वहाँ पे एरिया भी है, वो लोगों पर शासन भी कर रही है, और उसके पास पावर भी है। और जैसे कि मोदी जी, उनके पास पावर है, और उनकी पावर के ऊपर कोई और उनको तो रूल नहीं कर रहा है ना। उनके पास पावर है कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली सारा काम मिलकर कर सकते हैं, राइट। तो वही होता है एक राज्य, जिसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, वो होता है एक राज्य। इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, विच इज़ जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवर्जिनिटी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। जैसे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिफोर 1947, अगर हम 1947 से पहले की बात करते हैं, तो इंडिया को ब्रिटेन स्टेट कहा जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक पावर थी, विच इज़ ब्रिटिशर्स, राइट। वो लोग हम पर राज करते थे, इसीलिए हमारे को एक ब्रिटेन स्टेट कहा जाता था। लेकिन यही आज़ादी हुई, जब आज़ादी के बाद हम लोगों को क्या कहा गया, हम मतलब इंडिया को एक नेशन स्टेट, एक सोवर्जन स्टेट या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे ऊपर हमें रूल करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए ये हमारे को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहा जाता है।
होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। और वन मोर पॉइंट, जैसे कि आर्टिकल 1 में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of स्टेट। मतलब यह एक यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि एक राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है क्या, इंडिया, राइट, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इन स्टेट ऑफ यूनियन है यानी अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और जो इसको रूल कर रहा है, जो इसको इस पे शासन कर रहा है, उसके ऊपर किसी के हाथ में भी पावर नहीं है, वही होता है राज्य।